किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा गन्ने के ऊपर। खास कर ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें हम देख रहे हैं कि किसान साथियों के पौधे गर्मी की मार कहीं कहीं सह नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे मेरे किसान भाइयों के जो है कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये साफ साफ करें किसान भाइयों कि अब जो पत्तियां हैं गर्मी की वजह से जो किसान साथियों वो झुलस रही हैं, या फिर ऊपर से जो है नोक पे से किसान साथियों बढ़ सी गई है किसान साथियों, या फिर पत्ती चौड़ी नहीं हो पा रही है। कई उर्वरक डाल चुके हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इस विषय में बिल्कुल भी समय न वेस्ट करते हुए थोड़ा सा हम ये चर्चा करेंगे किसान साथियों कि ऐसा हो क्यों रहा है और हमें क्या करना चाहिए। जो ये बाज़ार में जो किसान साथियों बहुत तरीके के जो प्रोडक्ट आते हैं, जिनमें जो है आप देखते होंगे किसान साथियों कि भाई समुद्री शैवाल, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है, या फल्विक एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो क्या ये हमको डालने चाहिए या फिर नहीं डालने चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो डालने चाहिए तो कितने डालने चाहिए, कब डालने चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, गन्ना बोने के 40 दिन बाद से ही करीब करीब बात करें तो हम ये मानते हैं कि जिसको हम कल्ले निकलना कहते हैं वो वाली बात शुरू हो जाती है। तो ये 40 दिन से लेकर के और 120 दिन तक किसान साथियों बात करें तो फिर ये अवस्था चलती रहती है। देखिए, मैं 365 दिन की बात कर रहा हूँ और ये जो अवस्था जो है ये 40 दिन से लेकर के 120 दिन तक जो है चलती है। देखिए किसान साथियों, इसी समय पर हम अपनी सारी खुदाई जो है, इसके अलावा अपने खेतों को खरपतवार से फ्री रखना है, इसके अलावा पेस्ट की निगरानी रखनी है, यानी कि कीड़े की बीमारी की निगरानी रखनी है। अगर कोई पोषक तत्व तो आपने नहीं दिया है और उसके लक्षण आपको गन्ने में दिखता है, तो अगर उस पर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी कमी को पूरा करना किसान साथियों, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, सही समय पर सही उर्वरक का प्रयोग करके उसकी कमी दूर करना है। जो गन्ने की मोटाई, बढ़वार और गन्ने की पोड़ियाँ जितनी बनेंगी वो सब अब इन पर निर्भर करेगा किसान साथियों। ये और कैसे निर्भर करेगा कि 120 दिन से फिर 150 दिन का समय जो 1 महीने का है, जो जून जुलाई के आसपास आता है, जो किसान साथियों समय आने वाला है किसान साथियों। मई से लेकर के जून जुलाई का जो स्टेबलाइजेशन होता है, जितने कल्ले निकल रहे होते हैं उस समय पर, अब उसमें से किसान साथियों 40-50% ही जो है हमारे पौधे में रह जाते हैं। यह एक नॉर्मल, एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं किसान साथियों। लेकिन जितने भी बच जाएंगे किसान साथियों, उनको भी किसान साथियों जो मिल में जाने योग्य गन्ने होते हैं, अच्छे स्वस्थ गन्ने हम बना लें तो किसान साथियों आप बहुत अपना उत्पादन बढ़ा ले जाएंगे। तो इसलिए ही कहा जाता है कि अब इसके बाद हमें कल्ले नहीं चाहिए किसान साथियों। हमें कल्ले नहीं चाहिए तो मिट्टी चढ़ा दी जाती है मई जून जुलाई में, उसमें कोई खाद दे करके डीएपी या पोटाश ले लिया जाता है, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट ले ली जाती है बरसात के आसपास। लेकिन हमारे ऊपर लास्ट मौका होता है किसान साथियों मिट्टी चढ़ाते हुए तक, और फालतू जो है कल्ले हमें नहीं चाहिए होते हैं तो वो भी ढक देते हैं हम जो है। देखिए, ये जो समय होता है किसान साथियों, हमें चाहिए कि जितना जो है हम पत्तियों को हरा भरा रख पाएंगे। अब पत्तियां हरा रखने से हम कौन कौन रोकेंगे किसान साथियों। पत्तियां हरा रखने से हमें कीट रोकेंगे, बहुत ही खतरनाक कीट होते हैं, बीमारी रोकेगी, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर, गर्मी की हाई टेम्परेचर रोकेगा। और इसके अलावा हर्बिसाइड बिना जानकारी के स्प्रे कर दीजिए, उस पर पीलापन आ जाएगा। अगर आपने पानी खेत में ज़्यादा भर दिया है, दिन में सिंचाई कर दी, तब भी पीलापन आ जाएगा और मिट्टी का क्षेत्र बंद हो जाएगा और कुछ दिन से नीचे से सप्लाई नहीं मिलेगी, तब भी पीलापन आ जाएगा। या फिर कम पानी दे दीजिए, उससे भी दिक्कत आ जाएगी। तो कुल मिला करके काफ़ी हमें जानकारी युक्त रहना है। जैसे कि 0238 आपने देखा होगा कि जून के आसपास उसके तीसरी पत्ती सूख जाती है अपने आप ऊपर से नीचे तक, तो उसका वैरायटी करेक्टर है, ये भी आपको जानना चाहिए। कभी आप सोचे कि कुछ भाई ये तो कुछ पत्तियां पीली हुई हैं, तो बाकी पत्तियां अगर हरी भरी हुई हैं और एक ही पीली हो रही है अमूमन तीसरी पत्ती, तो वो 0238 की वैरायटी या कैरेक्टर है। वो हमारे कुछ क्षेत्रों में जो है किसान साथियों 0238 अगर ज़्यादा होती है तो आपको जानना भी ज़रूरी है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो इन चीज़ों से जो पीलापन है किसान साथियों आएगा और हमको इसको रोकना है, तो हमको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन बात करें तो इन सब कामों को तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं, काम होते हैं जहाँ पर हमारी मजबूरी बन जाती है। जैसे कि किसान भाई बात करें तो अब इतनी गर्मी पड़ गई, 35-38 डिग्री तक तो बात करें तो गन्ना झेलता रहता है, कोई दिक्कत बात ही नहीं है, वो इस तरीके की फसल है ही। लेकिन जब 38-39 कुछ ऐसे 2-3 हफ्ते लगातार हो जाए, जो कि मई के महीने से चालू हो जाते हैं, जिसमें दिन का तापमान जो है 39-40 डिग्री मैक्सिमम, पूरे टाइम तो रह नहीं सकता, मैक्सिमम उच्चतम तापमान जो है 39-40-41 डिग्री पहुंचना शुरू कर दे या इससे ज़्यादा भी हो जाए, तो ऐसा काम 2-3 हफ्ते तक जो है लगातार हो जाए, तो किसान साथियों गन्ना गर्मी मार जाता है। फिर बिल्कुल सही बात है, गन्ना गर्मी मारने से किसान साथियों क्या होता है कि भले ही हमने जो किसान साथियों अपने मृदा में जो है बहुत सारे किसान साथियों पोषक तत्व तो दे रखे हैं, या फिर भले ही हमने जो है गोबर खादों का इस्तेमाल कर रखा है, हमारा जैविक कार्बन भी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी सूखे की अवस्था में जो है बात करें तो, और साथ में वातावरण में भी सूखा है, पानी की कमी है, जो फिर पौधा के नीचे से अपटेक जो किसान साथियों लेना बंद कर देता है।
क्योंकि स्टोमेटा पत्तियों वाला जो क्षेत्र है वो भी बंद हो जाते हैं, प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। तो ऐसे में सप्लाई नीचे से किसान साथियों बंद हो जाती है। तो अब ठीक ठीक ऐसे मानिए किसान भाइयों की ऐसे कि जैसा कि आपको हमको गर्मी लगती है किसान साथियों, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब जो है हमें बहुत सारा खाना खिलाना और इसके अलावा किसान साथियों काजू किशमिश खिलाना, इस तरीके की कोई सलाह नहीं देता, गर्म चीज़ खाने की सलाह नहीं देता, हमें ग्लूकोज चढ़ाता है ठंडक पहुँचाने के लिए। यानी कि अब उसको जो सामान नहीं मिल रहा है उसको, चाहे आप कितनी भी अच्छी किसान है, हर तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन अब हमें जो है लास्ट मोमेंट पर जा करके जब गन्ने के किसान साथियों दिशा में जो है ये जाएगा, तो किसान साथियों जब हमारी फसल जाएगी तो हमको जो है गन्ने के जो किलो का बढ़वार होगा किसान साथियों, अगर सब सही से ठीक से होता है किसान साथियों, तो आप देखिएगा जैसे कि मैं देख रहा था कि कुछ जो है कल रात ही कुछ जगहों पर किसान साथियों का बहुत ही हाई टेम्परेचर हो गया था। इसके अलावा अगर किसान साथियों आगे जाकर के बारिश होती है तो बारिश होने के बाद आप देखेंगे जो खेत पीला पड़ेगा उस समय पर किसान साथियों वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये था किसान साथियों कि गर्मी का प्रभाव होता है, तब उसके बाद किसान साथियों जब अगर बारिश हो जाती है तो हरा भरा देखने को मिल रहा है। अगर किसान साथियों अगर देखते हैं कि गर्मी ज़्यादा खिंच रही तो 1 से 2 कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनको स्प्रे करने में कुछ कोई हर्ज नहीं है। देखिए उन किसान भाइयों को जो कह रहा हूँ कि जो उनको बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल मान रहे हैं कि लागत ज़्यादा होती है लेकिन बाहर से हमें नहीं डालना चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूरी है, छोटा सा खर्च करके लेकिन सही समय पर जो है हम अपनी फसल को किसान साथियों अच्छे इनेबल की तरफ ले जा सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। देखिए कुछ उत्पादों के नाम मैं ऐसे लूँगा जो कि एक अच्छे जानी मानी कंपनियों के जो है ब्रांडेड कंपनियों के हैं, एक कंपनियों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे किसान साथियों कोई कंपनी से लेना देना नहीं है, लेकिन अलग अलग कंपनियों के कुछ उत्पाद हैं जैसे कि किसान साथियों आप जैसे कि जानते हैं पीआई कंपनी का बायोविटा है, इफ़को का सागरिका था कंपनियों का 300 से 400 ml प्रति एकड़ जो है उसको 400 ml मिनिमम डाल सकते हैं प्रति एकड़। इसी के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आपके मार्केट में ना मिले, तो कॉर्टेवा कंपनी का क्रॉप मैक्स नाम से आता है, काफ़ी शानदार टेक्निकल है, बहुत ही शानदार रिजल्ट होते हैं, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस करना, अमीनो एसिड बनाना, पौधे को गर्मी से झेलना, ये सब यही काम करते हैं। इसके अलावा किसान साथियों में बात करूँ तो सिंजेंटा कंपनी का जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया किसान साथियों क्वांटिस, इसका भी किसान साथियों इस तरीके का उपयोग है उत्पाद है। क्रिस्टल कंपनी का न्यूट्राजेन आता है। इसके अलावा यूपीएल कंपनी का मैक्लेरेना टॉनिक आती है, बहुत ही शानदार टेक्निकल है। मल्टीप्लेक्स कंपनी का आपका जनरल लिक्विड नाम से एक उत्पाद आता है, जनरल लिक्विड नाम से आता है किसान साथियों, वो भी एक उत्पाद भी ये काम करता है किसान साथियों। वहीं बायर कंपनी का आपने सुना होगा किसान साथियों, बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है किसान साथियों, जो आप देख रहे हैं किसान साथियों स्क्रीन पर, ये भी जो है अच्छा काम करता है, इसको भी आप डाल सकते हैं किसान साथियों। और इसके साथ साथ बात करें तो किसान भाइयों आप जो है प्रति एकड़ जो है 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 आपको मिल जाए, जो कि एरिस कंपनी का किसान साथियों फर्टीमैक्स नाम से माइक्रोफर्ट नाम से आता है, या इफ़को कंपनी का जो है आप अच्छी सी कंपनी का जो है वाटर सोल्यूबल जो बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में घुलता हो, इनको स्प्रे कर दें। NPK 20-20-20 इन चीज़ों का आप सुबह के टाइम या शाम के समय स्प्रे करिए, दिन में इस्तेमाल ना कीजिए। और साथ में सिलिकॉन स्टिकर ज़रूर मिला दीजिए जिससे कि आपने जो ये खर्च किया है ये लंबे समय तक चल पाए, और इसके साथ साथ किसान साथी पत्तियों के आर पार हो जाए और पौधों में हरियाली बनी रहेगी। इससे कि 50-100 रुपये खर्च करके आप पूरा का पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि ऐसी गर्मियों पर वो पत्तों पर चिपकेगा नहीं, फैलेगा नहीं किसान साथियों, जो आप लिक्विड डालेंगे और वो सारा नीचे चला जाता है और इतनी अच्छी तरीके से जो है किसान साथियों पौधे की कोशिका में अंदर नहीं जा पाते हैं। इस काम को आप किसान भाइयों करेंगे, फिर उसके बाद वेट कीजिए, और उसके बाद किसान साथियों आगे जाकर के बारिश अगर समय पर होती है तो किसान साथियों फिर आप स्प्रे नहीं करेंगे। जुलाई की बात कर रहा हूँ किसान साथियों। उसके बाद जैसे किसान साथियों आपका मौसम ठीक हो जाएगा, आगे जा कर के बारिश आएगी, तो किसान साथियों आप अपनी फसल पर आखिरी खाद में किसान साथियों कुछ दानेदार की चीज़ जैसे कि मैंने कैल्शियम नाइट्रेट की बात की, या फिर किसान साथियों कैलबोर है, या फिर किसान साथियों एरिस कंपनी का 1-2 प्रोडक्ट और आने लगे हैं कालमैक्स नाम से, उसको डाल सकते हैं। लेकिन किसान साथियों जैसे कि मैं बात करूं किसान साथियों कि इस समय पर जो है अप्रैल का महीना ख़त्म हो रहा है और मई के महीने की शुरुआत हो जाएगी। उस समय से लेकर के किसान साथियों मई से लेकर के जून जुलाई तक किसान साथियों गन्ने को बचाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो उस समय पर किसान साथियों पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालने वाले बायोस्टिमुलेंट टॉनिक को हमें समय समय पर डालते रहना चाहिए, जिससे कि किसान साथियों पौधे हमारे हरे भरे रहें, कल्लों का अधिक फुटाव होकर के चले। जो मैंने कुछ टॉनिक बताई है किसान साथियों बहुत ही शानदार कंपनियों की है, यदि इसे आप समय समय पर उपयोग करते रहेंगे तो किसान साथियों आपका गन्ना एक प्रॉपर हरा भरा होकर के अधिक से अधिक कल्लों को फुटाव लेकर के चलेगा। तो किसान साथियों आप मई से लेकर के जून जुलाई तक आप इन कार्यों को करेंगे तो आपको किसान साथियों काफ़ी शानदार लाभ अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलेगा, चाहे वो पेड़ी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो। धन्यवाद।